नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बाबा मेरा, मेरे नैनों में है, मेरे नैनों में बसता बाबा मेरा। जय बाबे दी, जय बाबे दी। अरे जोर से बोलिए जय बाबे दी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बेटा, जीते रहो। आपको देख के क्या लग रहा है कि मैं कोई पाखंडी बाबा हूं, मैं कोई ढोंगी बाबा हूं? नहीं, मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूं। बाबा बनने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, हिमालय पर जाकर जाप करना पड़ता है, मंत्रों का उच्चारण और कंठस्थ करने पड़ते हैं। इसके लिए विद्वान होना बहुत जरूरी है, और हम विद्वान हैं। हम में शक्तियां हैं। क्या आप देखना चाहेंगे मेरी शक्तियां? क्या आप देखना चाहते हैं मेरी शक्तियां? आइए फिर देखिए। ओम। आपका नाम मीना और रीना है, क्या मैंने सही कहा? अरे बाबा जी, आपको कैसे पता? यही तो मेरी शक्ति है, मुझे सब पता है। बाबा जी एक मिनट, बोलिए। क्या आप मेरा नाम बता सकते हैं? हाँ, आप जानना चाहती हैं? बिल्कुल। क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की है तो बता देता हूं। आपका नाम शिवानी है। आपको लोग दीदी के नाम से पुकारते हैं, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, सब आपको दीदी कहते हैं। आप तो जगत दीदी हैं। मैं याद कर रहा हूं उस समय को जब एक बहुत बड़े ऑफिस गया था, वहां पर दीदी थी, और जिस तरह से वो बात कर रही थी, उनका चलने का तरीका, मुझे लगा वो बहुत बड़ी अफसर होंगी। बाद में पता लगा तो वो तो हमारी तरह ही एक कार्यकर्ता है, कलाकार है, हिमाचल की बहुत सक्सेसफुल कलाकार है। तो ये मेरी शक्तियां हैं, और मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं, मैं एक शक्तिशाली बाबा हूं। कुछ वर्ष पहले तक मन में ये धारणा थी, कुछ वर्ष पहले तक दुर्गेश सर, मन में ये धारणा थी, सीटियां बंद कीजिए, थोड़ा मास्टर कम कर दीजिए। अच्छा, मन में धारणा थी कि बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी रख ली, कोई मंदिर देखा, खड़ा देखा, 3-4 मूर्तियां स्थापित की, गाए 2-3 भजन कने बनी है बापे। नहीं, ऐसा जो मेरा कारण था, इसको सोचने के पीछे मेरा एक कारण था, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने कई बाबाओं को राजनीतिक और सामाजिक रुतबा हासिल करते देखा था। खैर, ये तो बाबाओं की बात है, सच्चे भी होते हैं और कई ढोंग भी करते हैं। एनीवे, किताबों से बड़ा प्यार है सर मुझे, पढ़ लूं? किताबों की दुनिया में मैंने जब कदम रखा तो मैंने कुछ एक खांटी लेखकों को पढ़ा और ये जाना कि आरंभिक काल में वे या तो बहुत बड़े लेखक बनना चाहते हैं या फिर वो संत बाबा या फकीर बनना चाहते हैं। फिर क्या होता है, जो सपने होते हैं वो तो लेखक के जहन में रहते हैं, क्योंकि दिनचर्या भी तो कमानी है, रोटी भी तो कमानी है ना। हाँ,
तो सपने तो रहते हैं यहाँ पर, और बाबापन जो है पूरा अंदर रहता है। और जो गाड़ी है वो गड्डी चली गड्डी चली गड्डी चली गड्डी चली गड्डी चली गड्डी चली। बंद करिए इसे। अरे मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई इस गाड़ी की बात कर रहा हूं, 4 टायरों वाली गाड़ी की बात कर रहा हूं नहीं, मैं तो जिंदगी की गाड़ी की बात कर रहा हूं। जिंदगी की गाड़ी निरंतर चलती रहती है, चलती रहती। खैर 1.5-2 साल पहले की बात है। 1.5-2 साल पहले मैंने किताबों के जरिए एक और बाबा को जाना। जानते हैं कौन से बाबा? बताएंगे आप कौन से बाबा? पहाड़ी गांधी। जब मैंने ऐसे करना था फिर ये डायलॉग बोलना, सिंक्रोनाइजेशन रखी है ना जी। हाँ, दोबारा करते हैं। आप जानना चाहेंगे कौन से बाबा? अब बोलना है आप। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। बिल्कुल सही, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी। जब भाई मैंने उनके बारे में जाना, मैं क्या बताऊं आपको, मैं सभी जितने भी मेरे दिमाग में आदरणीय बाबा लोग थे या और भी लोग थे, जब मैंने उन बाबा के बारे में जाना तो सारे लोग मेरी जिंदगी से यूं लगा कि बस जाते रहे, बस जाते रहे। अब सिर्फ मेरे जहन में एक ही बाबा थे। विनोद जी बताइए कौन से बाबा? हाँ, ये जो आपके यहाँ पर ये डिंपल पड़ रहा है ना, गन्ना गोरियां तक बिछटोए, इसको भी रखिए, लेकिन साथ में याद भी रखिए कौन से बाबा? पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी। अरे भाई, मैं उनको जानने के लिए मैं क्या करूं? कभी मैं अमित गुलेरी सर के पास जाऊं, हमारे ये कौन सा विभाग है, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अफसर हैं, मैं बोलूं किताबें दो, मैं पढ़ना चाहता हूं बाबा जी के बारे में, मैं बाबा जी के बारे में जानना चाहता हूं, पर मुझे बड़ी कम नॉलेज मिले उनके बारे में। फिर दुर्गेश नंदन सर के पास आया, उनसे भी थोड़ी जानकारी ली, तो भाई पढ़ना शुरू किया। और उन दिनों हमारे ये बैठे हैं साहब जी, पीछे आपके पीछे जो बैठे हैं हमारे साहब जी, आशीष पटियाल जी, इन्होंने एक अखबार में लेख छापा था और उसमें कहानी थी, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था? दोबारा बोलिए। मुंडा गिल्ला हुआ। हाँ, मुंडा गिल्ला हुआ। एसडीएम साहब, जब मैंने वो मुंडा गिल्ला हुआ पढ़ी, आय हाय हाय, मैं भी पूरा गिल्ला हुआ, ऊपरे ते लेकर थल्ले तिकर, आगे पीछे हर जगह मिंजोइयां लगे कि गिल्ला ही गिल्ला हुआ। लेकिन किसमें? गीला में, वो वाला गीला नहीं। आप क्या ढोलक बजा रहे हो? अच्छा, वो सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना है, पिपड़ा दे उत्ते पिंगा पाण दा महीना है, पिपड़ा दे उत्ते पिंगा पाण दा महीना है, सौण दा। बंद करिए। हम इस गीले होने की बात नहीं कर रहे सावन के महीने की, हम तो उनके रचना संसार में जो डुबकी लगाई थी उसमें गीले होने की बात कर रहे हैं। अरे इतना भिगोया इसने, इतना भिगोया, और उसके बाद मैंने वो पढ़ा, इश्क हकीकी है। क्या पढ़ा? इश्क हकीकी। ओ भाई, जब वो पढ़ा, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने जब वो पढ़ा, दिन रात, सूद साहब आपको सम्मानित किया जाएगा, कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। हाँ, कुशल सूद जी। अच्छा, जब मैंने वो पढ़ा तो भाई मैं तो क्या बताऊं, हर जगह बाबा जी को ढूंढने लगता। मैं हर जगह पर्स में देखता, बाबा जी की कोई किताब तो नहीं है। मैं किसी के पास जाता, मैं रिक्वेस्ट करता कि कोई मुझे किताब दीजिए बाबा जी के पढ़ने की। हर जगह बाबा जी को ढूंढता, पढ़ता, जानने की कोशिश करता। दिन होता, रात होती, शाम होती, सुबह होती, बस बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और तभी क्या हुआ, बाबा जी के ढहते घर की, टाटा सिब्बा में है ना उनका घर, उनके ढहते घर की चर्चाएं चल रही थी। वो किसमें चल रही थी? वो हाँ, फेसबुक पे वीरेंद्र शर्मा सर जी, ऐसे कई महानुभाव थे जो बाबा जी के ढहते घर की बातचीत कर रहे थे। और कई समारोह के आयोजन होने की बात हो रही थी, कई गोष्ठियों के आयोजन होने की बात हो रही थी। तब क्या था, मैंने भी, क्योंकि अंदर था, मैं भी कलाकार ही है ना, मैं क्या कीता, मैं भी अपना कलाकार जगाया ना, कने सदिया लेखू यो, मैं कह लिया ढोलकी लेखू, लेट हो गया, कटनी पौनी तेरी पेमेंट। मैंने भी अपनी हारमोनियम ढोलक बुलवाई
और उनका एक गीत स्वरबद्ध कर दिया। थोड़ा सा सुनना चाहेंगे? देशराज सर बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, थोड़ा सा सुनाता हूं क्या स्वरबद्ध किया। निके निके माणुआ जो दुख बड़ा भारा, निके निके माणुआ जो दुख बड़ा भारा, मिल दी रोटी हुंदा ना गुजारा। ऐसे मैंने जरा सा मतलब कि ज्यादा स्वर इसको लिए नहीं हारमोनियम के, बस ऐसे मैंने कोशिश की। और क्या हुआ, उसके बाद उसको स्वरबद्ध करने के बाद मैंने अपने ढोलकी वाले को बोला कि चल आगे भी प्रोग्राम है। मैं उसको लेके उठ गया, हम आगे चल पड़े उनके गीत को स्वरबद्ध करने के बाद। कौन सा गीत था अमरीक राणा जी? निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा, मिलदी नहीं रोटी हुण हुंदा नहीं गुजारा। तुम्हारा गुजारा हो जाता ढोल की बच्चे करें नहीं हुंदा, कोई गल नहीं। अपने आए हो ना डीएलओ ऑफिस के साहब जी, इन्होंने करता रिक्वेस्ट की गुजारा करवा तुम्हारा ढोल। सो क्या हुआ, मैंने ये गीत जब स्वरबद्ध किया उसके बाद मैंने खत्म नहीं किया। लोगों ने सुना, लोगों ने तालियां भी बजा दी, लोगों ने तालियां भी बजाई, लेकिन मैंने अपना काम रोका नहीं। मैं निरंतर पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी को जानने की कोशिश करने लगा। और मैंने जब किताबें पढ़ी ना, इतनी पढ़ी कि हर वक्त पढ़ता रहता। अरे भाई, जब इतना पढ़ता था तो मुझसे तंग आकर रिस्पेक्टेड गौतम व्यथित सर भी कहते मनु सोइया सवेरे पढ़ी लिया। पर मैं कहां रुकने वाला था, मैं तो निरंतर उनके बारे में पढ़ता। और मैंने उनके बचपन के बारे में जाना। किसके बारे में जाना बालकोनी वाले भैया? बचपन के बारे में। बड़ा अच्छा बचपन था उनका, रोमांटिक बाबा और नाटककार बाबा, गीतकार बाबा, साहित्यकार बाबा, बड़े अच्छे बाबा थे। मैंने उनके बचपन के बारे में पूरी जानकारी ली। बहुत अच्छा बचपन था उनका। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। हाँ, राम नाम सत्य है, पर मेरे तो नाम में ही राम है। पर हे राम, तूने ये क्या किया? अभी तो 4 साल भी नहीं हुए मेरी शादी को और तूने मेरे पिता को भी छीन लिया। 11 साल के इस काशीराम पर इतनी जिम्मेदारियां। पर मैं घबराऊंगा नहीं, जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और काम की तलाश में काशीराम लाहौर जाएगा। ਉਹ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। Hey, you! Who are you? I'm talking to you. Where are you from? Where are you from? You bloody Indians! You're dog. Do you know why we conquer you? तुम लोग पागल हो, दिमाग नहीं है तुम लोग में. That's why we conquer you. Divide and rule formula. You're stupid. Stupid people. Hey, you. What are you doing here? What are you doing, boy? What's your name? What is your name, boy? I'm asking for his name. He's saying maaf kar do. Boy, what's your name? You stupid boy. Maaf kar do. What's your name? Bloody dog. Puh. Bloody Indians. मेरे देश के लोगों पर इतना कहर। अंग्रेजी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कई क्रांतिकारी
राजगुरु भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी काम तो कर ही रहे हैं, पर लेकिन अंग्रेजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं भी घबराऊंगा नहीं। मैं भी जवाब दूंगा, हाँ जरूर दूंगा, लेकिन तलवार की ताकत से नहीं, कलम की ताकत से। बिल्कुल, बाबा जी की कलम में बहुत ज्यादा ताकत थी। बचपन से ही उन्हें बहुत लिखने का शौक था। वो चाहते थे कि भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए मैं बाकी क्रांतिकारियों की तरह तलवार तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी कलम को जरूर उठाऊंगा। मैं ऐसे ऐसे गीत लिखूंगा, ऐसी ऐसी कविताएं लिखूंगा कि लोगों को अपने पीछे चलाऊंगा, अपने साथ चलाऊंगा। और हाँ, एक दिन ये अंग्रेजी हुकूमत मेरे भारत देश को छोड़कर चली जाएगी, ऐसा बाबा जी का मानना था। पर अब वो चाहते थे कि अब लाहौर में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब चाहते थे कि कोई गुरु भी मिले या फिर कोई संगत मिले, माहौल मिले जहां पे मैं बैठकर लिख सकूं, गा सकूं। तो उन्हें भी एक ऐसा ही माहौल मिला। जब वो लाहौर गए तो देखते हैं वो किन के पास गए, किन गुणीजन लोगों के साथ उनका मेल हुआ, देखते हैं। अरे भाई साहब, क्या बता सकते हैं मुझे कि संत सूफी बाबा अम्बा प्रसाद जी कहाँ मिलेंगे? क्या भाई जी आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, मुझे पता है। बताइए, कहाँ मिलेंगे मुझे? सूफी संत अम्बा प्रसाद जी वो है ना धोबी घाटी, लाहौर की धोबी घाट मंडी, वहां पर मिलेंगे, वहां मिल लो। क्या आप ले चलेंगे मुझे? क्या भाई साहब आप ले चलेंगे मुझे? अरे भाई जी, ये सब तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। क्या आप मुझे पहुंचा सकते हैं? बाबा जी किसे मिला सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਜਨਾਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਜਰਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, हैं? बहुत सोने लगे पे हो तुसी। चलिए आओ, आइए। कितने जाना है? बाबा अम्बा प्रसाद जी से मिलना है सूफी मुझे। संत बाबा हाँ अम्बा जी। प्रसाद जी। सूफी ओ भाई संत। वो ते आजकल जो लिखते पे ना अंग्रेजां दी बुरी हालत कीती दी है उन्हां कि ये गांदे नो हाय 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 हाय। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਪਕੜੇਗਾ। चल कौन है तू? बोल डाले की चाहना है? बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। कितों आया तू? बाबा जी मैं दादा सिवा से आया हूँ। दादा सिवा? जी बाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी कविताएं, उपन्यास, लेख बहुत कुछ सुना है मैंने। आप जैसे अंग्रेजी हुकूमत को निकालने के लिए सुंदर सुंदर लेख लिख रहे हैं। मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और आजकल आपका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, उसके कुछ मेरे गीत सुन रहा है? जी जी बाबा जी, आपका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। कौन से गीत की बात कर रहा है? वो कहीं तू उसी गीत की बात तो नहीं कर रहा है? पगड़ी से माई अड्डा? जी जी बाबा जी, जी बाबा जी, अरे वाह वाह, तो एक काम करते हैं, साथ में गाते हैं। जी बाबा जी, अच्छा ठीक है, मैं ढोली मंगा लेता हूँ। जी बाबा जी। ढोली, हारमोनियम, आ जाओ, आ जाओ। धीरे रहो, आ जाओ, फिर गाइए। बाबा जी हुक्म करिए, क्या करना है? आइए गाना गाते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए। वैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल होए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। वैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल ओए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। वैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल होए।
पगड़ी संभाल जटा। अरे ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। अरे तू तो बहुत सोना गाना है। बाबा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा जी, मैं भी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह इस अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर निकालने के लिए कविताएं लिखूं और गीत लिखूं। मेरा आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। आशीर्वाद। बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। उसके बाद काशी राम जी इतना लिखते, इतना गाते कि प्रभात फेरियां भी निकालने लग पड़े। लोग उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। लोगों को वो समझाते कि ये अंग्रेजी हुकूमत हमारी दोस्त नहीं है, ये तो दुश्मन है और ये हमें इस्तेमाल कर रही है। अब लोग समझ गए थे, लोग उनकी कलम की ताकत से ये पहचान गए थे कि अब तो वो वक्त आ गया है जब हमें इन लोगों को बाहर निकालना है। फिर दौर चलता रहा और 1905 में जो हुआ वो हम सबको पता है। क्या हुआ था 1905 में? भूकंप आया था मेरे कांगड़ा में। और जब भूकंप आया तो बाबा जी लाहौर से कांगड़ा आ गए। वो कहते थे कि मैं स्वयं सेवी भावना से अपने कांगड़ा के लोगों का मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आए और यहाँ पर कई लोगों से वो मिले, जैसे लाला लाजपत राय जी से, और कई बार यात्राएं हुई। कहाँ की यात्राएं? जेल की यात्राएं। धर्मशाला जेल में भी उन्हें कई बार रहना पड़ा। वो यात्राएं इसलिए होती थी क्योंकि वे मेरी भारत माता को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से पंगे लेते थे। और कैसे पंगे? तलवार से नहीं, कलम से। और इसी बीच उन्हें कई नाम मिले क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्हें नेहरू जी ने नाम दिया पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी का उन्हें नाम मिला। ऐसे उन्हें कई नाम मिले। जब वो इतना सुरीला गाते थे तो सरोजनी नायडू जी ने भी उन्हें एक नाम दिया। सरोजनी नायडू जी ने, पर मुझे लग रहा है मैं भूल गया उन्हें क्या नाम दिया। कोई बात नहीं, सरोजनी नायडू जी से ही जान लेते हैं कि उन्हें क्या नाम दिया। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। असबत ने जो आजाद कराना है, गुलामी दा कफन पाड़ी कन्ने। अरे काशीराम, नमस्कार। मैं सुन रही थी तुम तो बड़ा ही सुरीला गाते हो। तो आज मैं तुम्हें एक नया नाम देना चाहती हूँ। अरे वाह, नया नाम? सुनना चाहोगे नया नाम अपना? जी जरूर, सुनना चाहूंगा। तो सुनो, आज से तुम्हारा नाम बुलबुले पहाड़। क्या? अरे वाह, बुलबुले पहाड़, वाह। बिल्कुल उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें नाम मिलने लगे। और जब उन्हें नाम मिलते तो उन्हें पहला नाम तो क्या बताया था मैंने? नेहरू जी ने क्या दिया? याद रखा। क्या दिया? पहाड़ी। अगर खुद नहीं याद रखोगे तो अपने बच्चों को बाबा जी के बारे में क्या बताओ। और फिर सरोजनी नायडू जी ने उन्हें नाम दिया बुलबुले पहाड़। ऐसे कई नाम मिले। एक और नाम मिला। उसके बाद बाबा जी की जिंदगी में मेरी भारत माता पर ऐसा कहर हुआ कि बस बाबा जी संभल नहीं पाए। इतना ज्यादा उनको परेशानी हुई। ऐसा एक चक्कर हुआ। क्या हुआ था मालूम है? क्या नहीं मालूम? तुम्हें भी नहीं याद? जलियांवाला बाग में जो हुआ हम सभी को मालूम है। और तभी बाबा जी बहुत परेशान हुए। उसके बाद फांसी दी गई। किन्हें? शहीद आजम भगत सिंह। और जब उन्हें फांसी दी गई ना, तो बाबा जी ने यह निर्णय लिया, यह प्रण लिया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ
मैं ये आज घोषणा करता हूं कि मैं जिंदगी भर कभी भी रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं पूरी जिंदगी काले रंग के कपड़े पहनूंगा। जब तक मेरी भारत माता आजाद नहीं होती मैं काले भेष में रहूंगा। और हां, कहीं मेरे जाने से पहले भी भारत माता आजाद नहीं हुई, यानी कि मेरी मृत्यु से पहले भी मेरी भारत माता आजाद नहीं हुई, तो मेरा जो कफन होगा ना, वो भी सफेद रंग का ना हो। वो भी कौन से रंग का हो? काले रंग। बाबा जी ने ये घोषणा करी। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। विडंबना ये रही कि जिन पहाड़ी गांधी जी ने मेरे देश को आजाद करने के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने इतने गीत गाए, जिन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी मेरे देश को दे दी, वो 15 अगस्त 1947 की वो सुबह नहीं देख पाए। और पहाड़ी गांधी जी हम सभी को अलविदा कहकर 15 अक्टूबर 1943 को इस देश से, हमारी इस भूमि से, इस जहान से अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चले। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तालियां आपने इसके लिए बजाई हैं। ये एक पेशकश थी, एक कोशिश थी कि हम बाबा जी की जीवनी मंच पर उतार सके। और रिस्पेक्टेड दुर्गेश नंदन सर, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया। एक बार फिर से मैं एसडीएम सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जितने भी मौजूद मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। और अमित गुलेरी सर, आपके भी धन्यवादी हैं। अगर कोई त्रुटियाँ रही हों, क्योंकि किसी ऐसा ऐतिहासिक चीज़ को दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, त्रुटियां रही हो तो माफ करिएगा। और त्रिगर्त वसुंधरा रंगमंच की ये पेशकश आगे भी आपका हुक्म होगा तो जब जब आप बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। अपने पैरों की धूल झाड़ कर देखिएगा, हम वही कहीं नजर आएंगे। ताली की आवाज नहीं आई भाई, क्योंकि ये सभी निशब्द थे भाई, निशब्द थे आपकी कला को देख के, निशब्द थे आपने जो प्रयास किया है, आपने जो एक्ट करा है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के